हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 91 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 92 है, यानी कि 8 फरवरी थर्सडे का दिन। ठीक है, तो सबसे पहले करने से पहले हम एक स्कोर सेट कर लेते हैं कि हमें प्री में स्कोर कितना करना है। तो प्री में हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए कि हमें 200 में 170 प्लस हमें स्कोर करना है, यानी कि 170 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200। तो ये चीज़ें माइंड पे आपको सेट रखनी है। जब आप 170 आप माइंड पे स्कोर सेट करेंगे तब जाके आपका कहीं 160 प्लस स्कोर आपका बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। हमने मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रेस। ठीक है, तो रेस को टोटल हमें 6 डेज में कंप्लीट करना था और डेली बेसिस में हमें 30 क्वेश्चंस करने थे। तो आज डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इसके साथ ही आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है। सेक्शनल टेस्ट ओनली मैथ का एक जरूर देना, डेली बेसिस पे देना है। ठीक है, आप करते रहिए, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने 10 डेज मिलेंगे, जैसा कि हमने बताया। इसके बाद बात आती है कि जो रेस चैप्टर है या मैथ है आप कंप्लीट कैसे करें। इनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी यानी कि अपने आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि गगन सर या राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात आती है क्लास नोट से हम कैसे पढ़ेंगे। क्लास नोट लेना है, उनसे उनमें जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना, पेड कोर्स से पढ़ाई करनी है। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको करना क्या, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करनी है। यूट्यूब से कैसे करेंगे, जैसा कि रेस चैप्टर भी चल रहा है, तो रेस का जो चैप्टर है इसको गगन सर ने यूट्यूब में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जो गगन सर ने रेस पढ़ाया हो, तो आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको रेस का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैथ की बुक लिस्ट की। मैथ की बुक लिस्ट के लिए गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, कल से हम इस बुक का नाम यहाँ पे लिखवा देंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। सीजीएल प्रैक्टिस किंग याद रखिएगा, सीजीएल प्रैक्टिस किंग 2024 को टारगेट करते हुए गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है। सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर हो गया, दूसरी इंग्लिश वोकैब हो गई। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में एक बार हमारी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने न्यू स्टार्ट किया दोबारा। तो इसमें पहला चैप्टर था वर्ब का। ठीक है, तो वर्ब को टोटल हमें 5 डेज में कंप्लीट करना था, आज डे इसका 4 है। तो बात आती है ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से है, ग्रामर आप कहाँ से पढ़ें। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी, एमबी पब्लिकेशन या नियॉन। ये कई सारे एप्लीकेशन या कई सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल होते हैं। बट हम सजेस्ट यही करें कि यदि आप बेस्ट ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट करें। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जो बुक है ना, ये ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है और ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है भी। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं सभी के सभी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में अभी तक हम डेली 4 टॉपिक्स दिया करते थे, अब आपको हम 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि इंग्लिश वोकैब में पहला टॉपिक है 1 वर्ड, दूसरा है ईडियम, तीसरा है सिनोनिम, चौथा है एंटोनिम्स, अगला है स्पेलिंग और नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। ये 6 टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड कराए। तो डेली बेसिस में आपको 25 1 वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड 20 स्पेलिंग एंड 5 फ्रेजल वर्ब्स। तो आज आपको करना क्या है, 1626 से लेके 1650 तक की आपको 1 वर्ड ईडियम लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 1161 से लेके 1180 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम लर्न करनी है। इसके साथ ही 41 से लेके 60 तक की स्पेलिंग
एंड 11 से लेके 15 तक के फ्रेजर वर्ड्स। ये सारी चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद वन वर्ड ईडियम सिनोनिम एंटोनिम हमारे फिनिश होने वाले हैं, तो फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे मंडे से, ठीक है। इस मंडे तक अभी चल जाएंगे, नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है इस मंडे से हम स्टार्ट करेंगे न्यू अगेन, यानी कि 1 नंबर से फिर से इसका रिवीजन करेंगे। स्पेलिंग और फ्रेजर वर्ब हमारी कंटिन्यू चलेंगे जब तक उस बुक में है जिस बुक से हम प्रोवाइड कराते हैं आपको। अब बात आती है आप ये सारी चीज़ें किस बुक से प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए जो सबसे बेस्ट बुक है। तो वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक है, ठीक है ना। तो ब्लैक बुक से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और ब्लैक बुक में ये सारा का सारा टारगेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक बुक में जितनी ही वोकैब हम यहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं उतनी ही वोकैब उसमें मिलेंगी, इसलिए डेली बेसिस पे आप वोकैब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक देखी जाए तो ये ब्लैक बुक ही है। जितने भी टॉपर्स हैं अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ब्लैक बुक को जरूर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ही ब्लैक बुक जरूर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एनोलॉगी का, यानी कि समानता। इसको टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था, आज डे 4 है। डेली बेसिस में हमें 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम टोटल 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक सेक्शनल टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, यदि आपको टाइम मिलता है तो एक सेक्शनल टेस्ट इसमें जरूर दे दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो आप रीजनिंग के लिए कोई बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए बेस्ट लगे, बट याद रखना वो बुक अपडेटेड होनी चाहिए। जितने भी एग्जाम हाल फिलहाल में हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीके में। तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने समाप्त कर रखी है। इसके बाद हमने जनरल साइंस से स्टार्ट की, जनरल साइंस के अंतर्गत है फिजिक्स। तो इसका आज डे 4 है, ठीक है, डे 4 है। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें फिजिक्स का सरफेस टेंशन, सेकंड है यानी कि पृष्ठ तनाव, सेकंड है विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि श्यानतम श्यानता गुणांक, थर्ड टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति, और लास्ट ऑप्शन है वेव मोशन एंड साउंड यानी कि तरंग गति एवं ध्वनि। ये 4 टॉपिक हैं जो कि आपको फिजिक्स के अंदर दिए गए हैं, तो चारों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनको आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे। इनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास लूसेंट बुक होगी, उस लूसेंट बुक से इसकी कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करनी है इन चारों टॉपिक्स की। जब रीडिंग हो जाए आपकी तब किरण की बुक उठानी है, और किरण की वन लाइनर जो बुक है इस बुक से आपको इन चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टारगेट। साथ साथ हम आपको डेली भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न हो, साथ ही स्क्वायर की वो आपके 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 30 मिनट डेली इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है, और डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। मैथ की कैलकुलेशन आप कैसे करें, ये जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हो वहाँ से आपको छोटे छोटे क्विज़ मिलेंगे उसमें, और उन्हीं से आपको 2 से 3 क्विज़ आपको डेली लगाने हैं, और 15 मिनट कम से कम आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल सेशन की तैयारी कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।